अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना प्यारा वेदर था आज और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है आसमान। मैं जो है वो वेजिटेबल बना रही थी, खूसा बोलते हैं इसको। पाकिस्तान में हम इसको घिया या कुछ लोग लौकी बोलते हैं और ये टेस्ट में उसी तरह ही होता है। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई वेजिटेबल्स नहीं बनाए थे, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। ये रेसिपी मैं उसी तरह बनाती हूँ जिस तरह मेरी अम्मी बनाती हैं। सारी चीज़ें डाल के जो है वो चढ़ा देती हैं, एंड में भून लेती हैं। तो बस इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो मैं उसी तरह ही बनाती हूँ। उसके साथ साथ दुआ को भूख लग गई थी तो उसके लिए नगेट्स भी बना रही थी। तो ये सारी तैयारियां जो हैं वो चल रही थी मेरी। बेल पेपर्स भी जो आपको नज़र आ रहा होगा रखे हैं, उनको भी मैं कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन फ्रिज में रहें तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। इसी तरह मैं हरा धनिया को भी कट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये जो है पार्सल आया हुआ है, मैंने ऑर्डर किया था मोडालिज़ा से, तो इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। ये मैंने मोडालिज़ा से ऑर्डर किया था। ये कवर दबाया है, कहीं इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना है और कपड़े प्रेस नहीं है तो उसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका फैब्रिक भी मुझे अच्छा लग रहा था और फुल कवर्ड है, प्राइस में भी मुझे अच्छा मिल गया। तो मैं उनका जो है वो लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी ने देखना हो। काफ़ी अच्छी साइट है, अच्छे कपड़े होते हैं, स्पेशली मुस्लिम कवर्ड जो लेडीज़ ड्रेसेस पहनती हैं उनके लिए तो आइडियल है। अब जो है वो शाम हो गई है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठा शीर कोरमा। ये जो है शीर कोरमे का पैकेट में लेके आई हुई थी शान का, तो बस वो ही जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये अभी जो है थोड़ी देर तक पकता रहेगा। यहाँ पे जो है वो मेरे कपड़े जो हैं ना वो धुलते ही रहते हैं। नहीं, थोड़े से कपड़े डालेंगे इसी मशीन में, वो मैं निकालूंगी और अब ये मैं बाहर फैलाऊंगी। रात हो चुकी है और सुबह तक फिर जो है वो कपड़े ड्राई हो जाएंगे, तो मैं ये कपड़े फैलाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। तो जो है वो पॉपकॉर्न का कह रही थी, तो यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ और दूसरी साइड पे ये बन रहा है, ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस थोड़ा सा और। वैसे तो ऑलमोस्ट ये सबको ही आता होगा बनाना, बट इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे और मज़े का टेस्ट आ जाता है। वो ये है कि अगर बनने से 5 मिनट पहले 1 चम्मच अगर इसमें हम पाउडर मिल्क का डाल दें तो थोड़ा सा जो है ना वो ये का टेस्ट आता है। ओके, तो ये मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी और ये फिर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और ये भी बन गए हैं ऑलमोस्ट। ओके तो ओके, ये इसलिए इसने मुझे दिया कि मैं जो है वो उसको ये पॉपकॉर्न जो है वो इसमें डाल दूँ। वाओ,
वाह, ओके, टेक इट, से थैंक यू, बाय 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 बाय। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। मैं नेक्स्ट डे सुबह उठती हूँ और उठते साथ ही जो मुझे एक चार्ज करने के लिए चीज़ चाहिए होती है वो है चाय। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जब उठती हूँ तो उठते साथ ही अपने लिए चाय बनाती हूँ और उसके बाद जो है वो मेरे दिन का आगाज़ शुरू हो जाता है। फिर मैं बाहर जाती हूँ थोड़ी देर। आजकल मौसम बहुत खूबसूरत हवा चल रही होती है, वो इंजॉय करती हूँ। दिल चाहता है कि बाहर धूप में ही बैठ जाऊँ और थोड़ी देर जब तक दुआ जो है वो उठती है तो मैं बाहर बैठती हूँ, कुछ थोड़ा कुरान पाक पढ़ती हूँ और बस इस तरह मेरे दिन का आगाज़ हो जाता है। Okay, Dua, sit here. Give it to me. Give it to me your plate. Give it to me. Sit here. यहाँ पे जो है वो कपड़े प्रेस हो रहे हैं। ये अपना अबाया प्रेस कर रही थी मैं और ये इनके ऑफिस के कपड़े। तो ये काम चल रहा है फ़िलहाल। तो मैं जो है वो अपना अबाया वगैरह प्रेस करके धो के रख देती हूँ ताकि कहीं जाना हो तो मेरी जो अबाया हों रेडी हों। तो ये वाला अबाया जो है ये मैंने धो के और इस्त्री करके रख दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा स्टफ़ है। आजकल का जो वेदर है उसके लिए उसमें ही पहना जाएगा। गर्मियों में इसमें गर्मी रखती थी और इसके अलावा मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े थे जो प्रेस करने वाले थे, तो वो भी मैं एक ही दफ़ा प्रेस करके रख देती हूँ। इवन दुआ के भी मैं कपड़े इकट्ठे ही प्रेस करती हूँ। मैं कबाबों का मिक्सचर बना के रखा हुआ था और अब मैं सोच रही हूँ कि ये बना लूँ। दुआ सोई भी है, इससे पहले वो उठे तो ये जो है ये मैं बना लेती हूँ और बना के रखती हूँ। यहाँ पे जो है मैं शामी कबाब बना रही थी। ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि जो चने की दाल थी वो जितनी रखी हुई थी उसी हिसाब से मैंने उसमें चिकन डाल के और वो मिक्सचर बना लिया था कि चलें थोड़े से भी अगर हों तो वो काम आ जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि मेरे से जो है वो हर वक्त अंडा तो खाया नहीं जाता, कभी कभी दिल चाहता है कि कोई चेंजिंग हो ब्रेकफास्ट में भी और कभी कभी नाइट में डिनर में। ये कंप्लीट हो गए हैं कबाब। अब इसमें से कुछ कबाब जो हैं वो मैंने अभी बनाने हैं और बाकी के जो हैं वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ये वाले जो है ये मैं अभी बना। ये जो मैंने शामी बनाए थे ये मैंने फ्राई कर लिए हैं और मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ। ये ब्रेड है और यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ और ये जो है वो नगेट्स बन रहे हैं फ्राई में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे जो है वो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है वो शामी कबाब सैंडविच ही बना लूँ। शामी कबाब बना रही थी तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था और उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि हमने बाहर भी जाना था, दुआ की अपॉइंटमेंट थी उस दिन डॉक्टर की। तो बस सैंडविच खाए और नगेट्स बना लिए थे दुआ के लिए, वो खा के हम लोग जो हैं वो चले गए थे बाहर। मैं ये भी बताती चलूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है क्योंकि आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कुछ चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें मैंने क्रीम चीज़ डाली, केचप डाली, शामी कबाब और ऑमलेट बनाया था, वो मैंने इसमें एक एक जो है वो पीस लगा दिया। और ये 3 स्लाइस का जो है वो मैंने एक सैंडविच बनाया था, यम्मी बना था काफ़ी और हमारा डिनर भी हो गया था इससे। तो घर में चीज़ें इस तरह की रखी हुई हों तो यूटिलाइज़ हो जाती हैं। ये जो है हमारा खाना रेडी है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉन्स हैं, ये प्रॉन्स नहीं है, ये नगेट्स हैं, इनकी शेप ऐसी है। और ये चाय है। तो हम लोग खाना खा के फिर बात करते हैं।
जी, तो ये थी मेरी आज की कंप्लीट रूटीन। बस मैंने जो है वो चेंज किया और उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, दुआ की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। तो आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। Well, let's go.